गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर है आपका। उसमें हम पहुंच गए हैं सेल के द्वारा किया गया कार्य या सेल की ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होती है। तथा सेल के द्वारा सेल की अभिक्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो इन दोनों के बारे में आज हमें पढ़ना है। देखो, सेल में क्या होता है, रासायनिक पदार्थों की क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उस विद्युत ऊर्जा को हम विभिन्न कार्य करने में प्रयुक्त करते हैं। तो सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। और इसी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है कार्य करने में। विभिन्न रूपों से अपन करते हैं, आप देखते हो पंखा चलता है, लाइट चलती है, हीटर, प्रेस, जो भी करते हो उसमें क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा ही तो प्रयुक्त हो रही है, वही विद्युत ऊर्जा कार्य कर रही है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य को हम डब्लू विद्युत ऊर्जा के रूप में व्यक्त करेंगे। सेल की विद्युत ऊर्जा, तो ये क्या होता है? डब्लू सेल द्वारा किया गया कार्य, ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल इनटू सेल में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत की मात्रा। सेल में विद्युत की मात्रा, ये फॉर्मूला है इसका। सेल का विद्युत वाहक बल इंटू सेल में विद्युत की मात्रा प्रवाहित। अब सेल का विद्युत वाहक बल तो अपन को पता है, ई से लिखते हैं अपन, ई सेल होता है। ठीक है भाई। इनटू सेल में विद्युत की मात्रा कितनी होगी? मान लो एन इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एन। तो एन इंटू एफ। शॉर्ट में इसको लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, डब्लू विद्युत ऊर्जा बराबर में एन एफ ई। याद कर लेंगे, फनी याद रख लेना। फनी कैसे? एफ एन ई, फनी। ठीक है ना? इसकी ट्रिक क्या है? फनी। सेल द्वारा किया गया कार्य क्या है? फनी। फन से फनी बना है, तो याद रहेगा एफ एन ई। अब यहां पर इनका अर्थ देखो, डब्ल्यू तो क्या क्या है? सेल द्वारा किया गया कार्य है, सेल की ऊर्जा। एन क्या है? सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। एफ क्या है? फैराडे स्थिरांक। एफ क्या है आपका? फैराडे स्थिरांक। जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती है, आपको पता है। और ई क्या है? ई सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, ये सेल का ईएमएफ भी कहते हैं, या सेल विभव। ठीक है भाई, ये तो हो गया किया गया कार्य। अब ये कार्य ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। तो सेल के जो मुक्त ऊर्जा होगी, सेल की मुक्त ऊर्जा क्या होगी? मुक्त ऊर्जा आपको पता है, क्योंकि सेल में अभिक्रियाएं स्वतः होती है। तो सेल की जो मुक्त ऊर्जा होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा?
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आ जाएगा। ठीक है, सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन मतलब कि सेल अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो कार्य के रूप में प्रयुक्त हो रही है। तो कार्य क्या है, सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर, उसकी मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर। तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस डब्ल्यू। माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, स्वतः प्रक्रम है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू किस में रहेगी, नेगेटिव। अब डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू बराबर क्या है, फनी, एफ एन ई, तो इसी को लिख दो एफ एन ई। यह अच्छा नहीं लग रहा, याद करने के लिए लिखो ऐसे ही, एन एफ और ई। मतलब अगर आप सेल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हो तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का पता लग जाएगा, उसी को क्या कर दो, ऋणात्मक कर दो, तो वही क्या हो जाएगा, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। या मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात कर लिया है तो उसी को क्या कर दो आप, नेगेटिव कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो दोनों के चिन्ह विपरीत होता है, ठीक है ना, चिन्ह क्या होता है, उनके विपरीत होता है। तो ये आपके क्या हो गए, किया गया सेल द्वारा किया गया कार्य और सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फिर इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं जिससे कि हाथों हाथ क्लियर हो जाए। देखो भाई, ये अभिक्रिया दी हुई है, सेल अभिक्रिया Zn प्लस U प्लस 2 इज गिव टू Zn प्लस 2 और Cu। तो इस अभिक्रिया के लिए दिए गए सेल के लिए ई नोड का मान 1.1 वोल्ट है। तो सेल की मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करो। कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूला लग जाएगा, डेल्टा जी नोड। डेल्टा जी नोड क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन या मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या गिब्स ऊर्जा, और ये होगा माइनस एन एफ और ई नोड। भाई डेल्टा जी बराबर क्या होता है, एन एफ ई। अपन को मानक ज्ञात करना है तो नोड लगा दिया ई नोड, क्योंकि अपन को मानक सेल का मानक विभव दिया है
डेल्टा जी नोड बराबर माइनस एन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। ये +2 चार्ज है, यहाँ पर इस पर +2 आ गया, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तभी तो आवेश खत्म हो गया। तो एन की वैल्यू क्या है 2, एफ की वैल्यू आपको पता है 96,500 कूलम, और ई नोड की वैल्यू आपको दी हुई है 1.1 वोल्ट। बस तो इन्हीं को रख दो, -2 इंटू 96,500 इंटू 1.1 वोल्ट। मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है जो आपका आ जाएगा 212,300 जूल, 212,300 जूल। अगर मैं इसको किलो जूल में व्यक्त करूं, डेल्टा जी नोड बराबर, तो 1000 का भाग दूंगा, 1000 का भाग दूंगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 212.3 किलो जूल। और ये नेगेटिव में आएगा, माइनस में क्यों आता है? माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि मुक्त ऊर्जा पर अभिक्रिया स्वतः हो रही है, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन माइनस में ही रहता है, इस कारण से तो माइनस का आएगा। अगर कोई कार्य पूछता है तो कार्य में आप क्या करोगे, ये बस माइनस का चिन्ह हटा दो, कार्य निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक आता है नर्न सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण स्थापित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है नर्नेस्ट समीकरण। तो ये सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण कैसे हम बनाते हैं उसको देखिए। सेल के लिए नर्नेस्ट सेल के लिए नर्नेस्ट समीकरण स्थापित करना। नर्नेस्ट समीकरण, नर्नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने सेल के विद्युत वाहक बल, ताप और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति और विलयन में उपस्थित विद्युत सक्रिय पदार्थों के मध्य संबंध स्थापित किया इस समीकरण में, उसी को बताया। तो देखिए कैसे समीकरण स्थापित करते हैं ये। माना किसी गैल्वेनिक सेल में, निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। क्या अभिक्रिया हो रही है भाई? A B is give to C plus D, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर ABCD तो क्या है आपके, ये कोफिशिएंट है,
क्या है, अभिक्रिया के कोफिशिएंट है, रस समीकरण मिति गुणांक है, ABCD। और कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है, ये पदार्थ है, क्रिया कारक है। अब इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, साम्य स्थिरांक का मान आपको पता है, 11वीं क्लास में बताया था। साम्य अवस्था पर उत्पादों की सांद्रता उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान और क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान के बराबर होता है। तो Kc बराबर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। अब उत्पाद तो देखो कौन कौन से हैं, सी की घात, सी डी की घात अपॉन ए की घात और ये बी की। रस समीकरण में 3 गुणांक के जो घात बन जाते हैं, ठीक है ना। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा जी बराबर में डेल्टा जी नोड, 11वीं क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन के सी। एल एन क्या है, नेचुरल लॉग, एल एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल लॉग। डेल्टा जी यहाँ पे, डेल्टा जी बराबर तो क्या है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन भी बोल देते हैं। डेल्टा जी नोड क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और क्या होता है, आर आपका पता ही है, गैसीय नियतांक है, 8.314 किलो जूल प्रति मोल, याद होगा आपको। और फैराडे नियतांक इसमें अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आया नहीं अभी। केसी आपको पता ही है, साम्यावस्था स्थिरांक है, और टी टेम्परेचर है, ताप। अब यहां पर देखिए, अभी अभी आपने पढ़ा था कि डेल्टा जी बराबर में क्या होता है, माइनस एन एफ ई। तो इन्हीं वैल्यूज को रख दो यहां पर, ये वैल्यू डेल्टा जी का मान रखने पर ये तो हो जाएगा माइनस एन एफ ई। अभी डेल्टा जी नोड क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोड। पिछले अभी बताया था मैंने, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर क्या होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका आर टी एल एन के सी। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 में आप NF का भाग लगा दो, समीकरण 3 में माइनस NF का भाग लगाने पर, पूरी समीकरण में माइनस NF का क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो देखो इधर तो माइनस NF से माइनस NF कट जाएगा तो E, इधर भी माइनस NF से माइनस NF कट जाएगा तो E नोड। और यहां पर क्या होगा, जब माइनस का भाग लगा तो ये प्लस वाला चिन्ह है जो किसमें बदल जाएगा, माइनस में। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का आर टी अपॉन NF, क्योंकि NF का भाग लगा है, और ये एल एन के सी, नेचुरल लॉग। अब हम जानते हैं नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में बदलते हैं तो क्या आ जाता है, 2.303 लॉग 10, ये होता है एल बराबर। तो उस चीज को लिख लो, आर और टी का मान रख दो यहां पर। टेम्परेचर 298 केल्विन, जनरल
टेम्परेचर सामान्य ताप लेते हैं, तो जो जो वैल्यू रख सकते हैं अपन यहाँ पर रख लेते हैं। E बराबर ई नोड माइनस आर क्या होगा 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन। एन तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आपको पता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। और एफ का मान आपको पता है 96,500 कूलम। एफ का मान आप जानते हो 96,500 कूलम फैराडे स्थिरांक। और ये हो जाएगा इनटू नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में बदलोगे तो 2.303 log 10 kc। इस सब को सोल्व जब अपन करते हैं तो अपनी नर्नेस्ट समीकरण आ जाती है। E बराबर ई नोड माइनस 0.0591 याद रखना, ये अपॉन n log 10 kc। ये फाइनल समीकरण आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल इस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। यही सेल के लिए क्या है, नर्नेस्ट समीकरण है। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। मान लीजिए कोई सेल है, गैल्वेनिक सेल, उसमें ये अभिक्रिया हो रही है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया चल रही है। तो साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे। साम्य स्थिरांक क्या होता है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान अपन क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, क्रियाकारक की सांद्रता और उसका जो रस समीकरणवर्ती गुणांक होता है उसको अपन घात के रूप में लिखते हैं। तो ये क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान, ये उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान, ये क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। अब ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स से ये समीकरण आती है, डेल्टा जी बराबर में किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में ये संबंध होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन के सी। डेल्टा जी तो क्या है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी नोड क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, आर क्या है, गैसीय सार्वत्रिक गैसीय नियतांक 8.314 किलो जूल प्रति मोल, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे काम आता है। और ये मैंने पिछली आपको उसमें बता दिया था, सेल के लिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस NFE फनी, एलन 2.3, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में बदलते हैं तो ये आता है 2.303 log 10। टेम्परेचर अगर अपन 298 केल्विन ले लें, सामान्य ताप ले लें, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और ये है ही फैराडे स्थिरांक, इनकी वैल्यू रख दी, फिर इसमें माइनस NF का भाग लगाया तो सीधा ये सेल का विद्युत वाहक बल आ गया। ये सेल विभव बराबर क्या हो गया, मानक सेल विभव माइनस RT NF ln kc। इनकी वैल्यू रख दी अपन ने, ln को भी 2.303 log 10 में बदल लिया, तो इसमें जब भाग दिया तो ये फाइनल रिजल्ट आया, E बराबर ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 kc। इस पर बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, इसको याद करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे का अगली क्लास में कराएंगे।